नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमिक। स्कूल में होगा रिजर्व फंड, हमेशा 50,000 रहेगा अवेलेबल। नहीं चलेगी एचएम की मनमानी, वाउचर पर शिक्षक का साइन होगा अनिवार्य। जी हाँ, इन तीन टॉपिक्स पे हम इस वीडियो में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि स्कूल में ये जो रिजर्व फंड बनेगा, ये रिजर्व फंड क्या है, इस रिजर्व फंड का क्या है औचित्य, ये क्यों रिजर्व फंड बनेगा और ये कब से लागू होगा और हमेशा ये 50,000 अवेलेबल रहेगा। तो ये 50,000 जो अवेलेबल रहेगा, इस 50,000 से कौन कौन से काम किए जाएंगे और किस प्रकार ये 50,000 का जो बताया जा रहा है कि रिजर्व फंड हमेशा रहेगा 50,000, तो काम कैसे होगा, तो ये कैसे उस फंड में हमेशा 50,000 अवेलेबल रहेगा और इस रिजर्व फंड का उपयोग कैसे करेंगे। दूसरा बिंदु इसमें है कि नहीं चलेगी एचएम की मनमानी। तो ये एचएम की मनमानी को आप निगेटिव नहीं लेके जाएं, इसको पारदर्शी व्यवस्था के रूप में किया जाए, क्योंकि एचएम कोई भी चीज डोमिनेट करके, यानी यूं समझे कि तानाशाह व्यवस्था में नहीं कर पाएंगे, अकेले कोई चीज नहीं कर पाएंगे, उनको पारदर्शिता रखनी होगी। तो पारदर्शिता कैसे रखनी होगी, तो तीसरा बिंदु है इस वीडियो का, वाउचर पर शिक्षक का साइन अनिवार्य। जी हाँ, अनिवार्य। इस आपको सबको ध्यान से देखना है, अनिवार्य है यानी इंपॉर्टेंट है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ये मैंडेटरी है। तो यही मनमानी जो है, इसी अनिवार्य शब्द से आपको कंट्रोल हो रहा है और इसी से वो टैग है। जब साइन अनिवार्य हो जाएगा तो मनमानी की हालत स्थिति नहीं रहेगी। तो इस वीडियो में हम इस बात करेंगे कि कैसे मनमानी एचएम की नहीं चलेगी, कौन से शिक्षक साइन करेंगे और किसका साइन अनिवार्य होगा, और ये 50,000 जो रुपए अब रिजर्व फंड में विद्यालय को बना के दिए जा रहे हैं, ये 50,000 एचएम कौन कौन से कार्यों में आपको यूज करेगा। तो ये वीडियो में और पूरे प्रमाण के साथ मैं बताऊंगा, इसमें से कहीं कोई मनगढ़ंत या कोई मैनिपुलेशन नहीं है। तो आइए देखते हैं कि क्या है प्रमाण और कौन ऐसा पत्र आया है जिसमें इन तीनों बिंदुओं पे बात कही गई है, मनमानी की बात और साइन अनिवार्य की बात। तो आइए देखते हैं कि क्या है इसके पीछे का प्रमाण और सच। के सामने एक पत्र दिख रहा है और ये पत्र है बिहार सरकार शिक्षा विभाग, आपको अपर सचिव सब बजट पदाधिकारी संजय कुमार का। इन्होंने एक पत्र लिखा है और ये पत्रांक आपका 121 है और ये लिखा गया है आपको दिनांक 16/9/2024, यानी आज ही लिखी गई है पत्र। और ये पत्र लिखा गया है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी योजना और लेखा, ये पैसा विभाग है। अब देखते हैं कि ये पत्र कह क्या रहा है। अब पूरे पत्र को नहीं पढ़ूंगा मैं, पत्र आपको मिल गया होगा कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। इस पे हम कुछ मूल बातों पे जानेंगे, जिस टॉपिक पे मैंने तीन बिंदु पे आपको बनाई है ये वीडियो। पहला बात, पहले विषय को देख लेते हैं कि विषय है क्या। विद्यालय में मरम्मति, बात आ गई मरम्मति की, मरम्मति हेतु आवंटन उपलब्ध कराने के संबंध में विभागीय स्वीकृतादेश संख्या 2 दिनांक 1/4/2024 द्वारा आवंटित राशि से 50,000 रुपए मात्र प्रति विद्यालय की दर से संबंधित सभी विद्यालयों के बैंक खाते में राशि हस्तांतरित करने के संबंध में, यानी इस पत्रांक के द्वारा जो आदेश स्वीकृत हुआ था और राशि आवंटित की गई थी, उसमें से प्रत्येक विद्यालयों को राशि आवंटित की गई थी, उसमें से 50,000 जो है सभी विद्यालयों के खाते में हस्तांतरित करने की बात विषय के रूप में रखा गया और आगे कहा गया है। इस चीज को देखते हैं कि क्या है और इस 50,000 को कैसे उपयोग किया जाएगा। अब यहाँ कहा गया है कि उपर्युक्त विषय के संदर्भ में अंकित करना है कि शिक्षा विभाग के कार्य योजना के कार्यान्वयन हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 2 1/4/2024 द्वारा जिलावार राशि आवंटित की गई है। उक्त स्वीकृत्यादेश के वर्णित कार्यों के लिए राशि की निकासी हेतु विस्तृत मार्गदर्शन दिया गया है। विद्यालय में उपलब्ध कराए गए राशि से निम्नांकित कार्य किए जाएंगे। अब देखिए, अब पहले बात करेंगे उस 50,000 जो राशि हमें मिलेगी विद्यालय के प्रति, प्रत्येक विद्यालयों को 50,000 जो राशि मिलेगी, उससे काम कौन कौन से होगा बाद में बताएंगे। इसके रिजर्व फंड होने की के पीछे का तर्क और रिजर्व फंड होने का प्रमाण, और उसमें शिक्षकों की अपने साइन की बात और एचएम की मनमानी कैसे उस साइन से रुकेगी। अब देखिए, पहले इसको देख लेते हैं कि कार्य कौन कौन से होने हैं। ये जो 50,000 का जो फंड बनाया गया है, एक समझिए ये रिजर्व फंड ही है, जिसमें से जब इसको हमेशा रहना है, ये विद्यालय में जब हमेशा वर्ड यूज हो गया है,
तो मतलब ये विद्यालय का अपना एक रिजर्व फंड हो गया। अब देखिए इस पे काम कौन सा होगा, सारा का सारा काम मरम्मती से होगा। देखिएगा जितने भी ये आपको 13 पॉइंट्स है, इसमें सब कहीं ना कहीं मरम्मत से संबंधित है। और कहा भी गया है, ऊपर इस विषय में कहा भी गया है कि विद्यालय में मरम्मती हेतु। अब ये देखते हैं काम कौन कौन से का। पहला काम बताया गया कि बल्ब, पंखा, ट्यूबलाइट आदि की मरम्मति, शौचालय एवं नल की मरम्मति, समरसेबल एवं पाइप, ओवरहेड टैंक की मरम्मति, खिड़की किवाड़ी के सभी प्रकार की मरम्मति, सारी मरम्मति है। समय समय पर आवश्यकता अनुसार ब्लैक बोर्ड की रंगाई और मरम्मति इसी के अंतर्गत है। बेंच डेस्क टेबल अलमारी आदि की मरम्मति एवं पेंटिंग। किचन सामग्री पेंटिंग बस इसी में, बेंच डेस्क टेबल और अलमारी इसकी पेंटिंग भी इसी में है। ऐसा नहीं कि पूरे बिल्डिंग की पेंटिंग है, ये इन्हीं अलमारी और टेबल और बेंच डेस्क की है। किचन सामग्री यानी गैस चूल्हा आदि की मरम्मति, प्रयोगशाला सामग्री की मरम्मति, क्रय किए गए कंप्यूटर जिसका एएमसी नहीं हो। इस एएमसी का मतलब होता है एनुअल मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, जिसका आपको एएमसी नहीं हो, क्योंकि जितने भी कंप्यूटर लगते हैं सारे के सारे आपको एएमसी होते हैं उसकी की मरम्मति। जिसकी एएमसी नहीं हो, आपको स्कूल के छत पर सभी प्रकार की मरम्मति, टूटे हुए फर्श की मरम्मति, छत छत पे जो कोई अगर टूटा हुआ चीज है उसकी मरम्मति है। उसके बाद है स्कूल के जल जमाव के निकासी संबंधित कार्य, स्कूल के जंगल झाड़ आदि की साफ सफाई, ये भी एक तरह का समझिए कि मरम्मति है। पूरा का पूरा आपको ये जो 50,000 है जो ये मरम्मति के कार्य के लिए है। अब आप देखते हैं कि इसके रिजर्व फंड बनने का क्या तरीका है और होगा क्या, कैसे रिजर्व फंड बन रहा है और कैसे विद्यालयों में मनमानी जो पारदर्शिता के रूप में हम देख सकते हैं, शिक्षक को चूंकि टैग किया गया है तो अब उनके दस्तखत को अनिवार्य बनाएगा। अब देख लेते हैं, थोड़ा पढ़ना आवश्यक हो गया है यहाँ। इन कार्यों के लिए विद्यालय के बैंक खाते में राशि का रहना आवश्यक है, ताकि संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रधानाध्यक्ष समय समय पर उक्त कार्यों को संपन्न करा सके। उक्त के आलोक में अपने अपने जिला अंतर्गत प्रत्येक सरकारी विद्यालय के गवर्नमेंट ऑफ बिहार यानी जीओबी, जीओबी के खाते होते हैं विद्यालयों में, ये जीओबी के खाते में पैसे जाएंगे। जीओबी के खाते में 50,000 रुपए सीएफएमएस की उचित प्रक्रिया द्वारा हस्तांतरित करने का निर्देश दिया जाता है। अब आपको ऑर्डर कर दिया गया है कि चूंकि राशि आवंटित होनी है, वो राशि आवंटित हो गई है, उसका वो स्वीकृत भी हो गया है। अब उस आवंटित राशि में से आपको अकाउंट्स में भेज देने हैं। जब हो गया ये तत्काल जाएगा आपके खाते में। प्रधानाध्यापक एवं प्रभारी प्रधानाध्यापक बैंक खाते में हस्तांतरित राशि द्वारा उक्त कार्यों का निष्पादन करेंगे। उक्त कार्य यानी ऊपर जो बताए गए जो 13 पॉइंट्स हैं, उन कार्यों का निष्पादन का सारा मरम्मति का कार्य कौन करेगा? प्रधानाध्यापक और प्रभारी या प्रभारी प्रधानाध्यापक जो भी हो। आपको विद्यालय के बैंक खाते में 50,000 रुपए की राशि हमेशा उपलब्ध रहेगी। जैसे ये हमेशा उपलब्ध आ गया, यहीं आपको रिजर्व बनने की बात यहाँ प्रमाणित होती है। ये उसको कहीं ना कहीं आपको प्रासंगिक बना रही है कि ये हमेशा उपलब्ध रहनी चाहिए। हमेशा उपलब्ध, ये आपको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है पदाधिकारियों को कि विद्यालय में हमेशा ये उपलब्ध रहना रहना चाहिए। अर्थात उदाहरण स्वरूप किसी विद्यालय में 35,000 रुपए की मरम्मति का कार्य होता है। मान लीजिए कि 50,000 रुपया है, इसमें से 35,000 खर्च हो गया। अब कितना बच गया? उसमें 15,000 बच गया। अब मान लीजिए मरम्मति का कार्य कराया जाता है तो प्रधानाध्यापक द्वारा 35,000 का मूल विपत्र जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में समर्पित करने पर जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा 35,000 पुनः विद्यालय के खाते में हस्तांतरित यानी आपको फिर से भेज दिया जाएगा। विद्यालय में प्रत्येक मरम्मति विपत्र में मजदूरी एवं सामग्री का स्पष्ट एवं अलग अलग उल्लेख किया जाएगा। क्लियर है? मान लीजिए 35,000 इन्होंने जो खर्चा किया, वो हेडमास्टर ने खर्चा किया। अब इस 35,000 को का फिर से पूरा का पूरा विपत्र आपको देना होगा, डीओ कार्यालय में जमा करना होगा। जैसे डीओ कार्यालय में जमा हो जाएगा, फिर ये 35,000 जो है, फिर 15,000 और जो बचा हुआ है उसमें फिर 35,000 ये आके जुड़ जाएगा और ये फिर अपने आप में 50,000 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब आगे देखते हैं और बिंदुओं की बात। यहीं यहीं पर सारी की सारी बिंदु में क्लियर हो जाती है। सभी अब यहाँ देखना है, अलग अलग उल्लेख किया जाना आवश्यक है, मजदूरी को भी और जो भी सामान लगा है उसको। सभी अभिश्रव, अभिश्रवों का मतलब है, हिंदी अगर देखा जाए इसका मतलब होता है वाउचर्स पर प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक एवं स्कूल के वरीयतम शिक्षक यानी जो आपको एचएम के बाद इमीडिएट वरीय होगा, जो वरीयतम की बात हो रही है, वरीय नहीं वरीयतम, जो सबसे वरीय होगा, एचएम के बाद वो दूसरे नंबर पे आता है, का पूर्ण हस्ताक्षर अनिवार्य होगा। यहाँ हो गया
जो भी यानी वाउचर होंगे, जो बिल आपको जो भी प्रस्तुत किया जाएगा उन सब पे आपको वरीयतम शिक्षक का पूरा हस्ताक्षर अनिवार्य है। ये अनिवार्य है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अर्थात इसको और डिफाइन किया गया, अर्थात सभी अभिश्रमों पर 2 शिक्षकों का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा। क्लियर हो गया कि जो भी आपको ये विद्यालय के वाउचर्स होंगे, बिल होंगे, उन सभी बिल पर आपको वरीयतम शिक्षक और एचएम का साइन अनिवार्य होगा। ये 2 शिक्षक का मतलब यही गया। क्लियर है? यहां बात निकल के आ गई, जब 2 शिक्षक यानी एक और वरीयतम शिक्षक का उस पे साइन होगा तो एचएम पे कहीं ना कहीं नकेल तो पड़ेगी। नकेल को निगेटिव नहीं लेने की आवश्यकता है। नकेल का मतलब पारदर्शिता रखनी पड़ेगी। आप भी कुछ भी कोई भी चीज पर्दे के पीछे नहीं कर सकते हैं, हाइड एंड सीक नहीं कर सकते। तो यही इस वीडियो में बताने का मतलब हुआ कि शिक्षक साइन करेंगे, एचएम की मनमानी नहीं चल पाएगी, यानी उनको पारदर्शिता रखनी पड़ेगी। यह काम और बात आती है आगे, बात कही भी गई है उसमें, जब मैंने पढ़ी दिया तो सारा देख लेते हैं। निरीक्षण किरदार उल्लिखित मरम्मतिकार नहीं होंगे तो इसके लिए प्रधानाध्यापक और प्रभारी प्रधानाध्यापक जवाबदेह होंगे। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना राशि की निर्धारित अवधि के अंदर बीटीसी 27 के मूल अभिश्रव संलग्न करते हुए डीसी विपत्र माला, ये आगे उनकी विभागीय बात है। अब यहाँ बात क्लियर हो गई। जैसे हम लोगों ने देखा है ना, ये 50,000 कॉन्सेप्ट में कैसे काम करता है। जैसे हमने वाटर डिस्पेंसर देखा है, वाटर डिस्पेंसर में होता क्या है, वाटर डिस्पेंसर ऐसे बना होता है, यहाँ नल होता है, ये 2 पार्ट में होता है। यहाँ स्टोर पानी होता है और यहाँ पे ठंडा होता है। जैसे हमने ये पानी से पानी पी लिया तो ये टंकी जितना खाली होगा ऊपर से आके भर जाएगा। वहीं ये 50,000 रुपया, यहाँ 50,000 में से जैसे कुछ यहाँ खर्चा हुआ, ऊपर से आके डीओपी से फिर ये जमा हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार ये काम हो रहा है और यही और उद्देश्य क्या है, इन सारी मरम्मतियों का करना है। और इस मरम्मति के कार्य को अब जैसे पहले आता था कि कुछ पता ही नहीं होता था शिक्षकों को, विद्यालय के और परिवार के सदस्यों को, तो यहाँ शिक्षक को जब जोड़ा गया है, वरीयतम शिक्षक को जोड़ा गया है। ऐसा नहीं है, नहीं होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहां वरीय की बात हो गई तो वरीय को कई सारे आपको व्यवस्था बना के, तो यहाँ वरीय की बात नहीं, वरीयतम की बात है, यानी जो सबसे सीनियर होगा। ऐसा नहीं है किसी को वरीय बता के, उम्र में बता के, फलाना बता के, एक्सपीरियंस को नहीं देके, उनको दिखा के। तो आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना, जब से वरीयतम होगा उसका साइन रखना होगा, जिससे आपकी बातों को और अभिश्रव जो होगा उसको पास होने में आपको सहूलियत होगी। नहीं होगा वो पास नहीं होगा, फिर आप पे कार्रवाई होगी। तो ये है इस वीडियो का सार। और इस वीडियो के माध्यम से हमने प्रयास किया कि ये 50,000 रुपए जो आ रहे हैं, इसको खर्च कहाँ किया जाएगा, इसको खर्च करने का माध्यम क्या है, और खर्च करने के बाद जो फिर दोबारा पैसा आएगा, तो ये बिल प्रोड्यूस जब होगा तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए प्रमाणिकता क्या रहेगी और कौन कौन लोग उसको साइन करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लोगों के साथ शेयर कीजिए और इन्फॉर्मेशन सबके साथ बांटिए। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।